इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने से 3 नवजातों की मौत हुई। भाजपा नेता नवनीत राणा ने घटना की जांच की मांग की। कहा, दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय झा की अगुवाई में करीब 18 सांसदों की बैठक। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और एनएचएआई प्रोजेक्ट्स पर हुआ अहम मंथन। पर्यटन को लेकर गया में भी होगी खास बैठक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नशा मुक्त युवा अभियान को लेकर बड़ा मंथन। पीआईबी की पत्रकार कार्यशाला में नशे के खिलाफ जागरूकता पर जोर। मीडिया की भूमिका से नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। अंबाला में संविधान बचाओ आंदोलन का 16वां अधिवेशन। सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों पर हुआ मंथन। संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र के अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने से 3 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर भाजपा नेता नवनीत राणा ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आग से निपटने के लिए स्प्रिंकलर जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। राणा ने पूरे मामले की जाँच और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब भी, तो ये क्यों कैसे हुआ अभी तो ये टेक्निकली जब भी इंक्वायरी होंगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने गर्भ में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को पता है कि उसका क्या दुख क्या होता है करके। मुआवजा तो जो मिलेगा सरकार से हम बोलेंगे मुआवजा देने के लिए, पर जो जान गई है उसका सौदा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ जिनका दोष है, जो इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। बिहार के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर सांसदों की बैठक हुई। राज्यसभा सांसद और जदयू नेता संजय झा ने बताया कि करीब 18 सांसद बैठक में शामिल हुए। बैठक में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बिहार में आने वाले एनएचएआई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। सांसद बिहार म्यूजियम और खुदाबख्श लाइब्रेरी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद गया में पर्यटन को लेकर अहम बैठक होगी। मीटिंग हो रहा है और लगभग 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है इसमें, और इस मीटिंग में बिहार से रिलेटेड खास करके एयर कनेक्टिविटी को लेकर के, जो एयरपोर्ट पे काम चल रहा है उसका स्टेटस और कब तक कंप्लीट होगा। पटना में जो बजट में अनाउंसमेंट था कि बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसको लेके तो पूरा एविएशन से रिलेटेड डिस्कशन होगा। सेकंड, इसमें जितना एनएचआई से रिलेटेड है, रोड से रिलेटेड जितना प्रोजेक्ट बिहार में आने वाला है, पटना पूर्णिया है, गोरखपुर सिलीगुड़ी है, या अन्य जो प्रोजेक्ट, या NH27 है जो उसका कंडीशन उतना अच्छा नहीं, उस सारे पे डिस्कशन है। और इसके अलावा आज कल्चर पर डिस्कशन है। हम लोग जा भी रहे हैं बिहार म्यूजियम और खुदाबख्श लाइब्रेरी, या ASI का जितना साइट है, आप जानते हैं हिस्टोरिकल साइट बहुत सारा ASI का है जो बहुत अच्छा से मेंटेन नहीं, यहाँ कुम्हरार वगैरह, तो उस पर डिस्कशन है, इनलैंड डिस्कशन है। शाम में हम लोग गया जाएंगे और कल वहाँ पर्यटन पर मीटिंग है।
तो वो पर्यटन में आपको पता है कि बजट में अनाउंसमेंट था गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर को लेके, राजगीर को लेकर के, या अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको लेकर के, तो कल उस पर वहाँ पर मीटिंग है। मेरे ख्याल से पहली बार पार्लियामेंट्री कमेटी, जो खास करके ये कमेटी जो है, हमको लगता है एक आध कोई कमेटी पास्ट में आई होगी, आप लोग भी कवर करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी जनरली और सब स्टेट में जाता रहा, लेकिन बिहार में शायद कभी एक दो कमेटी आई हो, लेकिन 15-20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ। तो ये कमेटी यहाँ पर आई है, और जब एक कमेटी आती है, सारे ऑफिसर्स रहते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होता है और फिर अन्य चीज़ों का टाइमलाइन तय होता है। कमेटी का रिपोर्ट, जो भी मीटिंग होता है, रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होता है और फिर विभाग उसको इस रिपोर्ट के बेसिस पर उसको फॉलो अप करता है। तो ये इम्पोर्टेंट बिहार के लिए ये मीटिंग जो है कि बिहार में खास करके जो सेंटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसके डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट मीटिंग है यहाँ पर। नहीं, ये तो ये कमेटी आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो इसमें सिविल एविएशन, रोड, शिपिंग, तो शिपिंग का बहुत काम तो बिहार में है नहीं, इससे रिलेटेड ये कमेटी है। लेकिन टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है बिहार के लिए। हम लोग का मानना है टूरिज्म सक्सीड अगर ठीक से होता है तो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है। और उसी तरह बिहार में इतने साइट्स है, तो कल्चर जो है बिहार का उससे रिलेटेड चीज है, तो उसी के इर्द गिर्द सारा डिस्कशन होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नशा मुक्त युवा और एक भारत संकल्प अभियान को लेकर पत्रकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीआईबी रायपुर की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त को लेकर मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि स्वस्थ और नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यशाला में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में नशे की समस्या चिंता का विषय है। नशे का असर व्यक्ति के साथ परिवार और समाज पर भी पड़ता है। अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह तक देश भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 2 अगस्त को इस देश में नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है, और इस अभियान के तहत अगले 100 सप्ताह में देश भर राष्ट्रव्यापी रोड मैप बनाया गया है। और इसी के तहत पत्र सूचना कार्यालय भी इस नशा मुक्त युवा पर विकसित भारत संकल्प अभियान में अलग अलग जगह, अलग अलग जिला में जाकर ये कार्यक्रम कर रही है। और विशेषतः पत्र सूचना कार्यालय ये कार्यक्रम पत्रकारों के लिए कर रही है। इसमें पत्रकारों के लिए इस संबंध में जो नशा के कारण देश, अपना छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थिति बनी हुई है उससे अवगत करा रही है, और पत्रकारों के माध्यम से जनता को भी इस स्थिति को सूचना दे रही है। हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प किया है, इसमें युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस समय 36% तक युवाओं में नशा का प्रमाण दिखाई देता है। उसमें शराब का सबसे ज़्यादा प्रमाण है। यह प्रमाण राष्ट्रीय एवरेज से लगभग 2.5 से 3 गुना प्रमाण है। इसी के तहत हमने पत्रकारों के माध्यमों से समाज को और सभी लोगों को और युवाओं को भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये नशा से मुक्ति पाए और विकसित भारत में अपना योगदान दे। अंबाला में संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन का 16वां प्रबुद्ध अधिवेशन जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। हरियाणा के अलग अलग जिलों में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान समर्थक अधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समानता और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। आंदोलन के संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा ने संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान दिया। अधिवेशन में पूर्व डीजीपी पृथ्वीराज ने भी संविधान के प्रति जागरूकता को जरूरी बताया। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं ने संविधान के मूल्यों की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कुर्बानी देकर के
आपको कुर्सी पर बैठाने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जनक, जिन्होंने 1848 से इस आंदोलन की शुरुआत की, परम पूज्य ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूं। और नारी शक्ति की शुरुआत करने वाले दोनों दंपति फुले जी और माता सावित्री बाई फुले के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। और पूरे देश में घर घर में नेता पैदा करने वाले, जिन्होंने एक रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, एक मजदूर, किसान, गरीब के दिमाग में राज लेने की भूख पैदा की, शासक बनने के लिए तैयार किया और बेजुबानों के मुंह में जुबान डालने का काम करने वाले परम पूज्य साहब काशीराम जी को भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और उन्होंने इस भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर का मुकाबला करके, साइकिल पर चल करके सरकार बना करके भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनाई बहन कुमारी मायावती जी, उनको भी अपना आदर्श नेता मानते हुए उनसे प्रेरणा लेकर के हरियाणा में भी अपना शासन करने की एक संकल्प और कसम लेते हुए आज संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के इस 16वें प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए, विशेष स्नेह देने के लिए आज हमारे बीच में बैठे बहुत ही सम्मानित आदरणीय पृथ्वीराज जी, पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश, पूर्व IPS, जिन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के इस विचार का समर्थन किया कि हरियाणा की मातृ शक्ति की कोख से पैदा होने वाले लोग हरियाणा को जलाएंगे। मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं के साथ इनकी धर्मपत्नी आई एडवोकेट रंजीता राज जी, उनका भी मैं कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूं। और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी बहुत ही सम्मानित भाई मुकेश रावत जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई श्री अशोक कलसन जी, और भिवानी से चल करके आए श्री सीताराम जी प्रदेश महासचिव, और क्रांतिकारी साथी श्री भगवान भैया जी, महाराज बलवीर दास जी, श्री बच्चन सिंह जी प्रदेश संयोजक, बहुत ही सम्मानित राजपूत समाज से आपके बीच में आए हैं हमारे बड़े भाई प्रदेश के संयोजक, बहुत ही सम्मानित पाल समाज से जिले सिंह जी, श्री रामचंद्र पाल जी, अनिल प्रजापति जी, विनोद प्रजापति हमारे साथी बैठे ढीक से, एक कुरुक्षेत्र से भी साथी आए हैं विनोद प्रजापति जी, बैकवर्ड समाज के काफी साथी आए। और विशेष तौर पर हमारे गुरु रविदास सभा अंबाला की टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक कर दी, मैं उनका कितना ही शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम। विशेष तौर पर श्री प्रवीण खोखर जी, एक बार खड़े होंगे, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें प्रवीण खोखर जी का। श्री अशोक कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट, श्री जसवंत जी, सभी लोग समाज की करीम, परिवार के मुखिया, समाज की शान, और जिनके अंदर चिंतनशीलता और गंभीरता है, वो साथी आज इस कार्यक्रम में आए हैं।
मैं सर झुका करके आपके कदमों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं एक सामान्य से परिवार में हमने जन्म लिया। न पिताजी अधिकारी, न लैंडलॉर्ड, न ट्रांसपोर्टर, न कोई उद्योगपति। जितने लोग आप लोग बैठे हैं डीजीपी को छोड़ के, सारे के सारे लोग सामान्य परिवारों से आए। डीजीपी साहब का इसलिए मैंने कहा ये भी एक मजदूर के बेटे हैं, लेकिन इन लोगों ने भी इस पीड़ा को समझा। ये चाहते तो हिमाचल के डीजीपी रहे, हिमाचल से ही टिकट लेकर आ सकते थे, जयप्रकाश नड्डा इनके दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मसला विचारधारा का है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, अपने समाज के लोगों के साथ चलूंगा। तो सम्मानित साथियों, ऐसी ऐसी शख्सियत इस आंदोलन में जुड़ी हैं और कोई पद नहीं मांगा, कोई जिम्मेदारी नहीं मांगी, और हमने भी इनका पोस्टर पे जो लिखा विशेष समय विशेष सानिध्य शीर्षक है समाज बचाओ संविधान बचाओ। यहाँ की आयोजन कमेटी का मैं जिनकी गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा भव्य यहाँ जो स्वागत प्रोग्राम किया है उसके वो ये वीरों बधाई के पात्र हैं। मुझसे पूर्व काफी इस आंदोलन के बारे में लोग बता चुके हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। देखिए, राजनीति के साथ साथ सामाजिक होना अति आवश्यक है। जितना आंदोलन हम राजनीति के लिए करते हैं उससे ज्यादा हमें क्रांति के लिए जो हम लोग सामाजिक जो क्रांति करते हैं उसके लिए भी ये आंदोलन होना चाहिए। तो साथियों, महिला शक्ति पहली बार देख रहा हूं कि मैं इतनी शक्ति हमारे बीच में इतनी संख्या में जो महिला शक्ति आई है उनका मैं स्वागत करता हूं। और ये कारवां हमारा एकमात्र हमारे लीडर है और अब ये आंदोलन श्री अनिल मुखर्जी की पूरी ये युद्ध घूमेगा, वही हमारे लीडर इस पूरे आंदोलन के। मैं बड़ा की इस क्रांतिकारी धरती से ये शपथ लेता हूं कि जितने भी मेरे साथी हैं और जितना भी मेरे में शक्ति है और तन मन धन से मैं इस मुहिम के साथ हूं और अनिल मुखर्जी को देखना चाहता हूं कि वो हमारे समाज का नेतृत्व करें और हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएं। ये इस समाज के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज का नेता वही होता है जो हमारे समाज को स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाता है। सपने कौन दिखा सकता है? यदि कोई जबलपुर के कटंगी में ईद-ए मिलादुन्नबी पूर्व शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। कटंगी थाना परिसर में हुई बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने तैयारियों की समीक्षा की। जुलूस के मार्ग और समय सीमा के साथ साफ सफाई, बिजली, पानी और एम्बुलेंस व्यवस्थाओं को लेकर भी सहमति बनी। बैठक में तहसीलदार मैडम, नायब तहसीलदार और नगर पालिका उपाध्यक्ष कमलेश तामरकार मौजूद रहे। आगामी त्योहार है 26 तारीख में ईद मिलादुन्नबी, उसके अवसर में यहाँ पे एक जुलूस का कार्यक्रम रहता है, तो उसके लिए आज शांति समिति की बैठक आयोजन की गई है। इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और अन्य जो विभाग हैं उनके सभी अधिकारी उपस्थित रहे हैं और मुस्लिम समाज से उनके गणमान्य नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहे हैं और इस संबंध में जो भी व्यवस्था को लेकर पूरी चर्चा की गई है और हम शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और अच्छे से त्योहार मनेगा। झारखंड के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर खेलों का महाकुंभ सजने जा रहा है। सांसद मनीष जायसवाल लगातार दूसरी बार संसद खेल महोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। 22 प्रखंडों में होने वाले इस आयोजन में 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें करीब 25,000 खिलाड़ी फुटबॉल के होंगे। 30 अगस्त से दारू प्रखंड में महोत्सव की शुरुआत होगी। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा
नेता मौजूद रहे। देखिए, बाकी आप सब लोगों ने खुद भी देखा, इसका डेमो भी देखा है सब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सांसद खेल महोत्सव, और वो सांसद खेल महोत्सव को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल, उसकी इन्होंने भरसक ये प्रयास किया है युवाओं के बीच उसको ले जाने के। इसलिए अभी आप सब ने देखा कि कई प्रकार के खेलों को उसमें समायोजित किया गया ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके, युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति उनका जो प्रेम है, प्यार है, वो और बढ़े। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों की और खेल के प्रति उनकी जो अभिरुचि है वो हर समय हम सब देखते हैं। जब कहीं भी देश में विदेशों में जो खेल होते हैं, बच्चे हमारे भाग लेते हैं, देखते हैं, उन सारे बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री जी संपर्क करते हैं। और उनकी इच्छा है हमारे सांसद महोदय लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव बनावे और युवाओं को खेल के प्रति लोगों को और जोड़े। तो इस काम को मनीष जायसवाल जी बखूबी कर रहे हैं। और देखिए, फुटबॉल ग्राउंड्स का अगर आपको बात करेंगे तो हम लोगों ने कम से कम हर गांव में, जो पहले हमारा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, उसके लगभग बहुत डीप में भी, जैसे हम कटकम सांडी की बात करें तो कम से कम कटकम सांडी क्षेत्र में कम से कम 10 ग्राउंड ऐसा होगा जो कि खेलने के लिए तैयार होगा। दारू में भी 3-4 ग्राउंड होगा, सदर में भी 7-8 ग्राउंड हो गए। कटकम दाग में बहुत ज्यादा प्रगति इस मैटर में नहीं हो सका, केवल 2 या 3 ग्राउंड ही हुआ। अब लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में कम से कम 1 ग्राउंड जो है अच्छे लेवल का हो जाए। और साथ ही साथ हम लोग का ये प्रयास है कि हर एक गेम का जिला लेवल पर एक अच्छा सेंटर हम लोग बनवा सके। जैसा आप देख रहे होंगे कि क्रिकेट का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, बैडमिंटन का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, लॉन टेनिस का यहाँ पर अच्छा सुविधा है, अभी स्केटिंग का एक रिंग भी झील में बना है। आने वाले समय में कबड्डी के लिए, शूटिंग के लिए, आर्चरी के लिए, इन सब स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो प्रयास जारी है कि लोकसभा क्षेत्र में इसका जो है विस्तार हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।